लंदन यूके में 17 रुपए मिलते थे, 17 रुपए मिलते, गोरे यहाँ आन के नौकरी करते थे। अभी 117 साल देश पीछे चले गया। ठीक है, मनमोहन सिंह सरकार थे ना, तो हमारे वो रिश्तेदार है, वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर है। मेरे तो देखो, प्राइम मिनिस्टर एक एजुकेटेड हो, सहनशीलता वाला हो, देश को गाँव वादू सोचना हो, देश को आगे ले जाने वाला हो। ये क्या हिंदू आप बात कर रहे हो, मैंने पूछा आपको भी आप मुसलमान जो हिंदू हो, आप मार्केट में करते हैं क्या, पूछते हैं भैया हम आपसे सब्जी नहीं खरीदते, आप मुसलमान हो? तो फिर ये होता तो है सर, नहीं ना, होता है, पूछ लिया जाता है। आपने नहीं पूछा, वो अच्छी बात है। पूछेंगे क्यों? हम गुरुद्वारा में प्रसादा एक सगा खाते हैं, क्यों पूछेंगे? नहीं नहीं, वो सिख समाज की बहुत अच्छी बात है कि वो सबको बराबर से बिठा के खाना खिलाते हैं, हो जाता है ऐसा। नहीं, नहीं नहीं, क्यों पूछेंगे? अब भाई है ना, आपके कहाँ लिखा है? मेरे लिखा है, ये मैंने इसको पूछा भाई आप हिंदू, मैं आपको चैनल पे नहीं बोलूंगा। अमित शाह को, मोदी जी को इस बात से हटना चाहिए, बे हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये भड़काओ देश के लिए अच्छा नहीं है। काम की बातों पे आए, अडानियों को छोड़े, अडानी 2-4 परिवार को चलाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। अनाज है तो समाज है, अनाज चलेगा तो किसान बचेगा, किसान अनाज पैदा करेगा, दुनिया का जवान बचेगा, जवान बचेगा तो बॉर्डर की सीमा पे कायम रहेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें व्यापारी की भी जरूरत है, कि हमें वो पैसा कमा के देते हैं ज्यादा। ठीक है, व्यापारी की जरूरत है। अगर किसान को फसल में पूरा देश ही बंजर हो गया तो व्यापारी क्या करेगा? गाड़ी खाली रह जाएगी, रेल भी खाली रह जाएगी। आपको क्या लगता है? वो तो पंजाबी बोलते हैं पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चौकी खेत, जब देश ही बंजर हो गया। अभी राजस्थान में फसल क्यों नहीं होती? रास्ते में पानी नहीं है। बिहार इतनी बड़ी स्टेट है, उसको खेती करनी नहीं आती, गरीब है, उसकी आउटपुट नहीं है, उसके पास इतने सोर्स नहीं है, इसने उसके पास कंसेप्ट नहीं है। अगर पंजाब के पास कंसेप्ट है, भगवान का दिया, किसान मेहनती है, तो उसको पकड़ो यार, उसको अच्छे से लेके ऊपर। जो थोड़े अपने ही है, कौन से पाकिस्तान से आए हुए? एक्चुअली क्या अभी मोदी ने क्या किया है कि भी देश की साल आपसे अभी देश 100 साल से 2 साल से चल रहा है। आज तक इंडिया भारतीय रेल सबसे इनकम था, बीएसएनएल सबसे इनकम था, भारत पेट्रोलियम सबसे इनकम डिपार्टमेंट था। आपके घर के जो इनकम सोर्स ही खत्म हो गया, आपका घर कहाँ चलेगा? अपने देश की प्रॉपर्टी सारी सेल दिया, खरीदा तो सिर्फ एक, मेरी बात का बुरा ना बनाना, आप सभी भाई सत्कारियों को, मीडिया खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया, रेल बेच दी, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। देश के पास है क्या? क्या इनकम है देश के पास? ये आने वाली जनरेशन को दे के क्या जाएंगे? पानी खत्म हो गया, बेरोजगारी हो रही है, भूखमरी फैल रही है। बिहार में आप जाओ, बिहार में मैं पीछे तरफ यूपी जाके आया हूँ, एक एक रोटी लिए तरस रहे हैं। जो एक आदमी जो सरदार ट्रेन में गाड़ी में फेंक रहे हैं फुल्का, तो वो बेचारे खा रहे हैं नीचे से उठा के। क्या देता नहीं? वोटें 2-2 हज़ार रुपया दे के क्या यार, 2 महीने बाद 2 हज़ार रुपया डाल दिया, साल में 2 बार तो उसकी वोट ले ली। तो मोदी नहीं, मोदी तो फिर ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दिया है, फ्री में अनाज पहुंचाया है। ये भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है सर। फ्री में मैं कहता हूँ देश में फ्री कुछ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए? हम पंजाब वाले अमृत वेले 5 बजे उठते हैं, रात 10-12 बजे काम करते हैं, हम फ्री मांगते नहीं है। आपको मान लो आप अच्छे एजुकेटेड है, आपको 20,000 रुपये नौकरी दो, आप अपने वाइफ बच्चों के साथ शॉपिंग करें, दाल खरीदे, सब्जी खरीदे, क्यों फ्री लेना हमने? हर परिवार को नौकरी दो, अपना पैसा उसकी पॉकेट में, जो चाहे लो। ये क्या, उसको दाल दे दो, उसको दवाई की मेडिसिन की जरूरत है, दाल दी जा रहे हैं। उसने कपड़ा खरीदना है, ये उसको कुछ और दे रहे हैं, क्यों? आखिरी सवाल मैं लूंगा कि बजट में, इस साल के बजट में ये वादा भी किया गया है कि आने वाले 2025 तक किसानों की जो कमाई है वो दुगनी कर दी जाएगी। पहले 2022 बोला था, अब 2025 बोल रहे हैं। सर मैं देखो, जब तक सेंटर में एक जैसे हमारे मानयोग राज्यपाल साहब हैं, ऐसे एजुकेटेड बहुत ही प्रतिनिधि जो आगू हैं, वो सेंटर में खेती बाड़ी मंत्री होने चाहिए। उसको ग्राउंड लेवल पर भी खेती है क्या, पहले पहचानने की जरूरत है, खेती है क्या, खेती को कैसे आगे लेना। जो आदमी बैठे उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है खेती है क्या। जो आदमी बेडरूम से बाहर ही नहीं निकला, वो क्या बताएगा खेती कैसे करनी है? ठीक है ना। जो आदमी टीवी कौन ठीक करता है? जो जिसने सीखा है। गोली कौन चलाता है फौज पे? जिसको बंदूक चलानी आती है। तो अगर उसको भैंसों को पट्ठे मारने को बोलो, आप बंदूक चला दोगे, बॉर्डर पे चला देगा। आदमी उस कंसेप्ट का मास्टर होना चाहिए। जैसे राज्यपाल साहब है, ऐसा आदमी हमारा ऊपर, हमारा आगू सेंटर में मिनिस्टर हो। खेती बाड़ी पता चलेगा खेती है क्या, उसको बताने वाला नहीं है। जब बताने वाला तो उसने आंखें बंद की रखी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा भी तो टूट गया है, राजनीतिक अलग हो गया है, अराजनीतिक अलग हो गया है। जब टूटा होता सर तो ये इतना बड़ा आंदोलन कहाँ का? जब टूटा होता, अभी सुनो, अभी मान लो जो सिख इन्होंने कर रखे हैं, वो हैगा ना, वो सिख भाईचारा ਜਿਹੜੇ जेलों 'ਚ पाए हुए हैं, मान लो बंदी सिंह, वो क्या सर भी मानो पुलिस ने चाहे सरकार की अप्रोच से FIR कर दी, ठीक है, वो तो लंबा समय हम उसी कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। मान लो उसको कोर्ट ने, मानयोग कोर्ट ने सजा कर दी, सजा पूरी होगी, अभी उसको अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या देश में 2 कानूनी है? ठीक है, वो जो सरसे वाला है उसकी वीडियो वायरल होगी, लड़कियों के बलात्कार, इतनी लेडीज के बलात्कार, इतने मर्डर कर दिए उसने, बेगिनत, उसका लेखा ही नहीं है, इतने मर्डर कर दिए, उसको आज तक छोड़ देते हैं। क्या करता है वो?
क्या करता है? और एक आदमी ने ईमानदारी से देश के कानून को सीने पे लगा लिया, भी कानून ने हमें सजा देती है, हम भुगतेंगे। तो जब उसकी सजा ईमानदारी से पूरी हो चुकी है, फिर उसको अंदर में क्यों रोक रखा है? सर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र होता है रोडों पे 100, हमारे घर पे अच्छे अच्छे बेडरूम है, अच्छा खा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये किसानों को सड़कों पे रोक रहा है, कैसा तंत्र है? सिख बंदे जो है, बंदी सिखों को जेल पूरी सजा हो चुकी है, उसको अंदर किया है, क्या आपको लोकतंत्र लगता है? हमारा पानी राजस्थान को दिया जा रहा है फ्री में, वो लोकतंत्र है? यूपी अब प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, सुनो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अभी एक आदमी मंत्री का बेटा गड़िया मीडिया वाले भी कुचल दिए, किसान भी कुचल दिए, मार दिए, क्या ये लोकतंत्र है? आप मैं नहीं बोलूंगा, आप मीडिया अपने से बोलो, क्या आप इसको लोकतंत्र बोल रहे हो? आप अपने चैनल से क्या करना चाहोगे, हमारे से ना पूछो। लेकिन सर ये बात मैं आपकी सारी बातें इस मान में मान रहा हूँ कि जो भी अन्याय होता है वो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ही ये सुविधा है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, राजशाही में नहीं उठा सकते। मेरी बात आवाज उठाने की जरूरत ही क्यों पड़े? मान लो लेकिन अगर गलत होगा भी तो कोई सुनेगा नहीं। पड़ोसी को 20 साल की सजा है, जब जेल के सुपरिटेंडेंट को उसकी चिट्ठी जाए भी आपकी सजा पूरी होगी, इसको निकाल दो, उसको 40 साल में अंदर कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में नहीं रहता, पाकिस्तान में रहता है? ये क्यों है? ये आवाज उठानी क्यों पड़े? एक सिस्टम है, मान लो आपने एफडी बैंक में लगा दी, बैंक में 3 साल बाद जाके बोलोगे मैं साहब हमारी एफडी की डेट पूरी होगी, हमें पैसे की लोड़, आप दे दो। मैनेजर बोले नहीं भी हम तो 10 साल और रखेंगे, फिर आपके क्या क्या सिस्टम को तेल करेंगे? क्यों एफडी करना? आपको जरूरत है ना, आपको जरूरत है, अभी उनके परिवारों को जरूरत है, उसकी बच्ची की शादी है, बेटे हैं, उसके परिवारों को उसकी जरूरत है, अभी छोड़ दो यार उनको, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही करता हूँ मोदी जी को, ये समा जो आता है ना, रोडों पे किसान आए चाहे कोई भी आए, ठीक है ना, चाहे हमारे हिंदू वीर हैं चाहे कोई भी है, मुस्लिम वीर है, हम सब एक है, ठीक है ना। गुरु नानक पातशाह ने उपदेश सभी वर्गों को साझा है, हम एक साथ प्रसादा खाते हैं, एक साथ मार्केटिंग है हमारी, कुछ हिंदू मामला कुछ नहीं है, इन दोनों लोगों ने ये कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े मजे से हिंदू जमीनी स्तर पे कुछ कोई बंटवारा नहीं है, सब कोई बंटवारे हैं, भाइयों भाइयों तरह रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने हमें देश के संविधान को गलत रास्ते में तोड़ फोड़ के फिट कर रहे हैं, अडानियों को पैसा दे रहे हैं। अडानी क्या देश चला लेंगे? अडानी अनाज पैदा कर लेंगे और अडानी बॉर्डर पे राखी कर लेंगे? क्या अडानी फसलों बीज लेंगे? या अडानी का एक भी परिवार ट्रैक्टर चला के दिखा दे? किसान के तो 5,000 10,000 के लोन के लिए भी घर में आ जाते हैं। तो आपको पता, आपने भी लिया ही है, आप भी हाउस लोन लेते हैं। मैं भी किसान परिवार से हूं। हाँ, फिर नहीं होना चाहिए। देखो लोन किसान दे रहा, किसान को इनकम ही अच्छी कर दो, कर्जा बढ़ी क्यों? कर्जा बढ़ी ना, जैसे मैंने आपको पहला बोला, हर घर में मान लो 3 भाई हैं, 3 भाई को लाख रुपया सैलरी आती है, 30-30 हज़ार भी हो, ठीक है ना, तो उसका घर अच्छा चलता, मांगने की जरूरत ही क्या है? बहुत धन्यवाद।